Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग वर्ष का आखिरी संडे में क्या हो गए? पहुंच गए। परमेश्वर इस वर्ष हमारे अगुवाई करता आया और वर्ष का आखिरी संडे तक वो हमें लेकर आ गया है। हम धन्य लोग हैं। आमीन। और मैं सोच रहा था कि आखिरी संडे में क्या संदेश होना चाहिए, क्या संदेश दिया जाए आखिरी संडे में। तो यही है कि हमें परमेश्वर को अब जितने दिन बचे हुए, ये वर्ष क्या अब खत्म हो रहा है कि नहीं? आज 28 है, 29, 30, 31, सिर्फ 4 दिन बचे हुए। हमें परमेश्वर को जे भर के धन्यवाद देना है, जे भर के हमें उसकी तारीफ करनी है। खुलकर धन्यवाद दीजिए इन दिनों में, खुलकर उसका महिमा दीजिए। जो भी उसने आपके लिए किया है उसके लिए महिमा दीजिए। जो करने वाला उसके लिए उसको क्या करिए? महिमा दीजिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 50 उसका 23 पैसा लिखता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 50 का 23 बाब ऐसा लिखता है, Whose offers praise glorifies me, and to him who orders his conversation aright will I show the salvation of God। जो प्रशंसा करता है परमेश्वर का, क्या करता है? परमेश्वर की प्रशंसा। यहां लिखा है धन्यवाद, प्रशंसा वही है जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। मतलब ये है कि वर्ष का जब आखिरी पड़ाव हम लोग पहुंच गए, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को महिमा देते जाना है। एक एक आशीषों को याद करिए जो परमेश्वर ने इस वर्ष आपके लिए दिया, बीते वर्ष में आपको दिया, आपको लिए जो भी उसने किया, याद कर करके धन्यवाद देते जाए। मांगना नहीं है, क्या करना है? थैंक्स गिविंग देना है। हमें उसकी प्रशंसा करनी, उसके कामों के लिए हमें उसकी प्रशंसा करनी है। क्या होता है ना, कई बार लोग प्रभु के पास आते हैं तो उनकी आदत होती है, प्रभु मेरे को ये देते, प्रभु मेरे को वो देते। लेकिन परमेश्वर ने जो किया, जब हम उसके लिए आभारी होंगे, उसके लिए ग्रेटफुल हम होंगे, हम थैंक्स गिविंग देंगे, धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। तूने मेरे लिए किया है, तूने मेरे ऊपर बड़े बड़े उपकार किए, तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए वो किया। तब परमेश्वर बिन मांगे करना शुरू कर देगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूं, लेकिन एक है जो अपनी महिमा चाहता है। अब वो कौन? वो यहोवा। वो चाहता है कि उसकी महिमा की जाए, वो चाहता है कि उसकी क्या की जाए? तारीफ की जाए, क्योंकि उसे पसंद है सुनना। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो बाइबल लिखता है, होज ऑफर्स। ऑफर्स मतलब जो देता, ऑफरिंग होता है ना। ऑफरिंग का मतलब क्या होता है? आप दे दिए, और जो दिए खुले दिल से दिए, उतना दिए जितना देने का आपका इच्छा था। आपने ऑफरिंग दिया, बोलता है जो पर प्रेज ग्लोरीफाइज मी, जो प्रशंसा की भेंट चढ़ाता है वो परमेश्वर को क्या देता है? महिमा देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जब प्रशंसा करने के लिए अपने आप को देंगे तो आपको समय देना होगा। मतलब आपको अपने बहुमूल्य समय को निकालना होगा, अब परमेश्वर के सामने उपलब्ध होना होगा, अब परमेश्वर की तारीफ करनी होगी। प्रभु तूने ये किया, प्रभु तूने ये किया। सिर्फ थैंक यू जीसस बोलने से नहीं होता है, सिर्फ एक लाइन में निपटा दे वैसे नहीं होता है कि हाँ प्रभु धन्यवाद, इस वर्ष का धन्यवाद, बस और कुछ हमको नहीं आ रहा। अरे याद करो उसने क्या किया। इसलिए धन्यवाद नहीं दे पाते ना, क्योंकि याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि ध्यान नहीं देते। हमें क्या करना है? ध्यान देना है। इसलिए प्रभु बुद्धि दिया है। अब जानवर तो नहीं, हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है।
बुद्धि दिया। क्यों बुद्धि दिया? तुम याद करो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। थैंक्सगिविंग, परमेश्वर की तारीफ करना इतना ज्यादा पावरफुल है ना। ये स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में सच्ची गवाही है। वो एक लड़की के पास गया, वो लड़की बीमार थी और जब प्रार्थना करने लगा उसी समय वो मर गई। क्या हो गए? मर गई। और उसके बाद में उसको बड़ा खराब लगा, मैं तो मुर्दों को आज्ञा देता हूं जिंदा हो जाता है, लेकिन ये तो मर गई। तब पवित्र आत्मा उसको याद दिलाया कि तुम बस परमेश्वर की महिमा करो, तो बस उसकी महिमा करो। तो स्मिथ विगलस्वर्थ बस प्रभु को महिमा देना शुरू कर दिया। तो वही परमेश्वर है जिसने लाल सागर को फाड़ दिया था। तो वही परमेश्वर जो आग के खंभे और बादल के खंभे में होकर चला, तो वही परमेश्वर जिसने 40 वर्ष तक इस्राएलियों को बन्ना खिलाया, बटेर खिलाया। 40 वर्ष तक परमेश्वर दे रहा था खाने के लिए, खरीद के नहीं खा रहा था, ठीक है ना, परमेश्वर उनको दे रहा था। तो वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र देश से अपना बलवंत हाथ बढ़ा के निकाला है। तो वही परमेश्वर जिसने आंधी तूफान को डांटा, वह एक एक आश्चर्य कर्मों को याद कर करके धन्यवाद धन्यवाद महिमा देता चला गया। और फिर वो एकदम पवित्र आत्मा से भर गया। और फिर अचानक से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, उससे रोशनी निकलने लगा। वो स्मिथ विगलस्वर्थ के ऊपर में पड़ा, उस लड़की के ऊपर में पड़ा, स्मिथ विगलस्वर्थ उसका देह के ऊपर पड़ा। स्मिथ विगलस्वर्थ पवित्र आत्मा से भर के बेसुध हो गए। फिर कुछ समय के बाद उसका आंख खुला, वो लड़की को प्रभु जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया बोलना है, सोना नहीं है। सभा के बीच में प्रभु आपको नहीं सुला रहा है, कोई दूसरा आपको सुला रहा है, दूसरे को अवसर नहीं देना। तो थैंक्सगिविंग का जो ऑफरिंग होता है, परमेश्वर को तारीफ का जो लोग भेंट चढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ा है। और तब और सुंदर हो जाता है जब आप उस जगह पर आते हैं जिस जगह को परमेश्वर ने ठहराया कि मैं इस जगह पर तुमसे मिलूंगा। परमेश्वर रहता सबके साथ है जिसको अपने आत्मा दिया है, लेकिन मुलाकात को सबसे नहीं करता है। वो उसी से मिलता है, बाइबल में लिखता है, जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते, तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। दौड़ क्या करता था? परमेश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद का क्या करता था? बलिदान चढ़ाता था, उसको महिमा देता था। हालेलुया। तो जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो प्रशंसा की भेंट परमेश्वर को चढ़ाता है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर को दे और परमेश्वर आपको ना दे। परमेश्वर देता है, आप उसको महिमा देंगे वो आपको महिमा देगा, आप उसको आदर देंगे वो आपको आदर देगा। एक महिमा वो है जो हम परमेश्वर को देते, एक महिमा वो है जो परमेश्वर हमें देता है। क्या करता है? हमें देता है। जो परमेश्वर को महिमा देगा, परमेश्वर उसको महिमा देगा। जो परमेश्वर को आदर देगा, परमेश्वर उसको आदर देगा। जो परमेश्वर को समय देगा, परमेश्वर उसको समय देता है। जो परमेश्वर के संग रहना चाहता है ना, परमेश्वर उसके संग रहना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर को समय नहीं देता है, बहाने बनाता है, प्रभु भी उसको समय नहीं देगा। क्यों? तो जैसा व्यवहार दिखलाओगे वो वैसा ही व्यवहार करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मतलब धन्यवाद देना है। वर्ष के आखिरी दिनों में जो 28, 29, 30 थी, बस सिर्फ धन्यवाद दीजिए, कुछ मत मांगिए। ये मत सोचे आपके लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होंगी एक दाने को, वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। थैंक्सगिविंग दीजिए, महिमा दीजिए। जो दिया उसके लिए तो पहले आप आभारी हो जाइए, तब ना देगा। हम सोचते हैं प्रभु ये दे ये दे ये दे। जो दिया है उसके लिए महिमा देना सीख जाओ, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या देते हैं? महिमा देते हैं। भजन संहिता 100 में हम लोग आते हैं। देखो वहां क्या लिखता है, किस रीति से महिमा देना। हे सारे पृथ्वी के लोग, हम पृथ्वी के है ना,
हाँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो, जय जयकार करो। अब इंग्लिश में लिखता है, मेक ए जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड ऑल योर लैंड्स। जॉयफुल नॉइज, कई बार बच्चे लोग नॉइज करते परेशान हो जाते हैं कि या फिर दो लोग हैं जिनको अनुभव मिला है, एक ने ज्यादा लिया है, एक ने बहुत कम लिया है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा लिया है तो ज्यादा कैरेक्टर डेवलप हो गया, जो कम लेता है तो कैरेक्टर क्या होता है, उस क्षेत्र में कम डेवलप होता है। यहां बोलता है मेक ए जॉयफुल नॉइज, नॉइज तो करो, मगर एक होता है ना, एक होता है कि शोर होता है जिसको सुन के कान दर्द देने लगता है, लोग भागने लगते हैं। एक शोर वो होता है जिसमें आनंद का ध्वनि होता है, उसको सुनना क्या होता है, अच्छा लगता है। जिसे क्रिकेट के मैदान में जब चौके छक्के पड़ते हैं या आउट कर दिया जाता है या कोई खिलाड़ी सेंचुरी मारता है या टीम जीत जाती है, कैसे शोर होता है, आनंद का शोर होता है, उसमें किसी को दर्द नहीं लगता है, सबको बहुत मजा आता है। लेकिन एक शोर ऐसा होता है जो पसंद ही नहीं आता है। तो हम बोलते हैं मेक ए जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए तुम चिल्लाओ, आनंद की ध्वनि में तुम क्या करो, चिल्लाओ। तुम्हें ऐसा करना है। परमेश्वर को महिमा देने के लिए क्या है पता है, बाइबल में ऐसा लिखा होगा, स्वर्ग के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वह हालेलुया हुल्लड़ होगा। जब मैं यीशु को देखूंगा मैं चिल्लाऊंगा, मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, वह हालेलुया हुल्लड़ होगा, वह हालेलुया जमघट होगा। मतलब जब स्वर्ग में यीशु को देखा जाता है, अब स्वर्ग में यीशु को लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है ना, मगर जब यीशु सामने आ जाता है, क्योंकि यीशु वहां दर्शन नहीं दे रहे, ठीक है, यहां के लिए वरदान है, वहां कोई उठ के नहीं बोलेगा कि मैं ना सो रहा था, मुझे ना प्रभु सबने बात की, ठीक है। वहां प्रभु डायरेक्ट बात करता है। कैसे बात करता है, डायरेक्ट, फेस टू फेस। तो जब यीशु आता है ना तो सब चिल्लाने लग जाता है, क्यों, क्योंकि प्रभु आ गया है। लोग उछल कूद मचाने लग जाते हैं। प्रभु खराब नहीं लगता है, तू क्या पागल जैसे हरकत कर रहा है, स्वर्ग में भी आके उछल कूद मचाया है, नहीं, बहुत सब चिल्लाते हैं, वहां बहुत सिटी मारा जाता है, वहां उछल कूद मचाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर तो कलीसियाओं में सिटी नहीं मारते, लेकिन अफ्रीका में होता है, आराधना के दौरान लोग सिटी मारना शुरू कर देते हैं। और जब टेस्ट बनने आता है ना, एकदम खड़ा होकर सिटी बजाना शुरू कर देते हैं। और जानते हैं, जिस कलीसिया में जितना ज्यादा आनंद का ध्वनि गूंजता है परमेश्वर के लिए, स्वर्गदूत वहां उतने ही वेग से काम करते हैं। स्वर्गदूतों को भीड़ से लेना देना नहीं है, स्वर्गदूतों को इस बात से लेना देना है कि वहां प्रभु की महिमा कितने तेज आवाज में कर रहा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का तुम क्या करो, जय जयकार करो, ऊंचे स्वर से तुम गाओ, ऊंचे स्वर से तुम चिल्लाओ, अपने गले को तुम खोलकर प्रभु की क्या करो, महिमा करो। इसी रीति से दाऊद भी करता था। कई बार हम सोचते ना, धीरे धीरे हम आराधना करेंगे, धीरे धीरे हम प्रभु के लिए गाएंगे, हर जगह ये नहीं चलता है। आनंद से जय जयकार, जय जयकार का मतलब है गले को खोल देना। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से क्या करो, यहोवा की आराधना करो। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, आनंद से आराधना करने का मतलब यह है तुम आनंद से प्रभु की सेवा करो। यहां लिखा आराधना, इंग्लिश में लिखता सर्व करो, सेवा करो, मतलब परमेश्वर को महिमा देने का तरीका यह है, तुम उसके लिए जो कुछ भी कर रहे हो आनंद से करो, उदास होकर मत करो। भले परिस्थितियां कैसी भी, उदास होकर मत करो। जैसे हमने 24 को 24 दिसंबर को हमसे जितना बल पड़ा हमने सजाया, हमने प्रभु के लिए क्या किया, सजाया, सजाया कि हमसे जितना बल पड़ा हमने प्रभु के लिए किया। प्रभु ने देखा 25 तारीख कितना सुंदर सभा होगा कि नहीं, प्रभु का भारी उपस्थिति उतर आया कि नहीं। क्यों पता है, प्रभु ने ग्रहण किया कि हमने उसके लिए किया है। हमने किसके लिए किया है, हमने प्रभु के लिए किया है। ये जो सजावट है हमने प्रभु के लिए किया है। तो जब हम प्रभु के आनंद से भर कर करते हैं, अपने तकलीफों किनारे करके कि हम आनंदित है प्रभु
क्योंकि हमने तुझको पाया, हम तेरे लिए कर रहे हैं। परमेश्वर को ये पसंद आता है और इससे वो एक आराधना के रूप में ग्रहण करता है। आराधना का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे आवाज में गा रहे हैं। आराधना का मतलब ये हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, और हम काम करने के लिए दौड़ कर रहे हैं। देखो, आनंद से आराधना करने के मतलब है तुमको जब भी बुलाया जाए, जब भी प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले, बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं बिजी हूं, नहीं मेरे पास ये काम है, अरे भाई ये वो है। प्रभु को ना बचा कुचा समय नहीं चाहिए। बचा कुचा समय प्रभु को चाहिए नहीं। बचा कुचा किसको देते पता है? भिखारियों को देते हैं। प्रभु को दी बेस्ट दिया जाता है। कैसे देना है? दी बेस्ट, बचा कुचा नहीं देना है। आप पढ़िएगा, कायन कुछ लेके आया था, कुछ लेके आया था। हाबिल दी बेस्ट चढ़ाया था। परमेश्वर किसका बलिदान ग्रहण किया? हाबिल का बलिदान। हमें दी बेस्ट देना है, समय दी बेस्ट देना है। कुछ भी प्रभु के लिए हम दे रहे हैं, दी बेस्ट देना, क्योंकि हम आनंदित हैं। अगर हम आनंदित रहते हैं ना किसी बात से, तो हम देना शुरू कर देते हैं। क्या बोलता है? आनंद से यहोवा की आराधना करो, मतलब सर्व द लॉर्ड, तुम इसकी सेवा करो विद ग्लैडनेस। तुम प्रभु के लिए जो भी करो आनंद से करो। उसके भवन में आने के लिए तुम आनंदित रहो, उसके आराधना करने के लिए तुम आनंदित रहो, उसके वचन को सुनने के लिए तुम आनंदित रहो। आनंदित रहेंगे तो वचन सुनने में नींद नहीं आएगा, ठीक है ना? वचन सुनने में अगर आपको नींद आ रहा है तो आप आनंदित नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने आनंद का विषय जानो। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिजायर्स लिखा है। डिजायर तो बहुत सारे हैं ना, सब बुरे नहीं होते हैं। कब बुरे होते हैं पता है? जब वो मेरा आनंद बन जाता है, जब उसका वचन मेरा आनंद बन जाता है, तब सब पूरा करने लगता है। फिर बोलेंगे प्रभु हमने तो प्रार्थनाएं नहीं की, तूने मुझको अपना आनंद का विषय जाना है, मैं दूंगा। दाऊद के बारे में पढ़ेगा, दाऊद को परमेश्वर कितना कितना आनंद दिया, दिया कि नहीं? लेकिन जब पाप किया तो क्या बोलता है? अरे बेवकूफ, मैं तो तुझे और देने वाला था, तूने मूर्खता काम क्यों कर दिया? मैंने तुमको ये दिया, मैंने तुमको वो दिया, और अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी देने वाला था, तुझे मूर्खता का काम किया। दाऊद को परमेश्वर बहुत ज्यादा दिया कि नहीं? मगर क्या बोला था? मैंने अगर तुमको लगता है कि मैंने थोड़ा दिया, मैं और देने वाला था, तूने मूर्खता काम किया। तो मूर्खता काम हमको नहीं करना है। उसने उस स्त्री को अपना आनंद का विषय जाना, जबकि आनंद का विषय किसको जानना था? परमेश्वर को। परमेश्वर और सुंदर उसके लिए व्यवस्था कर देता। हमें परमेश्वर को अपना आनंद का विषय जानना है, उसके वचन को अपने आनंद का विषय जानना है, तब प्रभु करेगा। वचन के सभा में अगर नींद आ रहा है ना, तो वचन आपका आनंद अभी तक नहीं बना, आपको और मेहनत करना है, आपको अपने जीवन में और सुधारना है। और जिस दिन परमेश्वर के वचन से आप आनंदित होना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन में आप मगन होना शुरू हो जाएंगे, प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करेगा, सही रीति से पूरा कर देगा। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते उसके सम्मुख आओ। अभी जो हमारा चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़ेंगे, परमेश्वर की संगति में कैसे प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की संगति में कैसे बढ़ेंगे। पहले के समय में ये होता था, जब राजा महाराजा लोग का युग चल रहा था, अभी भी कई जगह राजा महाराजा है कि नहीं, कई जगह रानी है, कई जगह राजकुमार राजकुमारियां लोग हैं। हालेलुया। तो राजा के सम्मुख जब लोग आते थे, जो नजदीक में रहते थे, उनको अपना चेहरा उदास नहीं रखना था, मुस्कुरा कर रखना था, क्योंकि राजा को पसंद है। आप नहम्याह के बारे में पढ़िएगा, नहम्याह जब राजा के सम्मुख रहता, राजा रानी के सम्मुख, तो बोलते तेरा मुंह उदास क्यों है, क्या हो गया तुमको? लेकिन नहम्याह अपने राजा के लिए प्रिय था, बस उदास क्यों है? तो बोलता है ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या मैं उदास ना रहो? हाँ ठीक है, मैं पत्र लिख देता है, एकदम काम हो गया, तुम उदास नहीं रहना है।
हालेलुया। तो राजा के सम्मुख जब लोग आते थे ना, तब उदासी को दूर करके आते थे। क्यों? हम राजा के सम्मुख जा रहे, मुझे उदास नहीं रहना है। राजा को पसंद ही नहीं लगता था कि उदास रहे, वो चाहता था मेरे सम्मुख जब लोग आए आनंदित रहो, आनंदित रहो। और कैसे राजा प्रजा की डिमांड पूरी करता था? लोग राजा के सामने जाते थे, राजा जीता रहे, युगानुयुग जीता रहे, राजा चिरंजीवी रहे, हे राजा परमेश्वर तुझे दीर्घायु दे, परमेश्वर तुझे आशीष दे। ओके ओके, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देख मेरा केस ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको बुला, उसको सजा दो, इसका वापस करो। क्या अब तुम खुश हो? हाँ ठीक है, जा। दूसरा आएगा, वो फिर राजा की धन्यवाद करे। राजा बोलेगा हाँ तेरा क्या समस्या है बता। राजा के पास कैसे जाते थे? राजा को थैंक्स की बिल देते हुए, राजा को ब्लेस करते हुए, राजा की तारीफ करते हुए जाते थे। परमेश्वर के सम्मुख हम कैसा है? देखो एक समय होता है हम रोते हैं, वो अलग चीज है, वो प्रेयर बोला अलग चीज है, लेकिन यहां पर है बोलता है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख हम कम बिफोर हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आओ विद सिंगिंग। कैसे आओ? विद सिंगिंग। तो बोझे स्वर से यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसकी महान उपस्थिति में जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार सोचते हैं ऊंचे स्वर से हमको क्यों गाना है, क्यों हाथों को उठाना है, क्यों डांस करना है, ताकि हम महान उपस्थिति में चले जाए। आप तो नाच रहे हैं अंदर से, लेकिन आपका शरीर तो नहीं ना नाच रहा है, तो उसको नचवाना है। जब हम प्रभु के आनंद से आराधना करते हैं और जब हम ऊंचे स्वर से गाते हैं, तब हम उसकी महान उपस्थिति में जाते हैं। हालेलुया। मतलब यह है आपकी आराधना, आपका कार्य, आनंद से परमेश्वर के लिए किया गया कार्य आपके लिए द्वार खुलता है प्रभु की महान उपस्थिति में जाने का। प्रभु की महान उपस्थिति में ऐसे ही आप नहीं जाएंगे। आपको दरवाजे से प्रवेश करना है, खिड़की से नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तब तो चोर और डाकू हो गए। इलीगल रीति से नहीं जा सकते है ना, लीगल रीति से हमको जाना। और वो तरीका क्या है? सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। देखो ऊंचे स्वर से तो जय जयकार हम लोग कर दिए, लेकिन सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस काम करने के लिए कितना वो दौड़ रहा है। हमें दौड़ना है काम करने के लिए। वॉलंटियर काम करना आसान थोड़े ना है, तो पूरा दुनिया वॉलंटियर हो जाता। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। तुम सर्व करो, प्रभु की तुम सेवा करो। कैसे करो? आनंद से करो। हालेलुया। प्रभु मरियम मार्था घर क्यों किया पता है? वहां उसकी सेवा की जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु की सेवा करना, आनंद से सेवा करना है। और कम बिफोर हिज प्रेजेंस, तुम आओ उसके महान उपस्थिति विद सिंगिंग, गाते हुए आओ। कैसे आओ? गाते हुए आओ। मतलब गाते हुए आओ, बजाते हुए आओ, तुम आओ। ये चेहरा लटका के बताओ, उसका सब बताए, हृदय के सब बात को जानता है। क्यों बड़ी बड़ी सभाओं में आराधनाएं की जाती है? क्यों डायरेक्ट हीलिंग नहीं कर देता है? क्यों महिमा देता है? जब महिमा देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ग्रहण कर लेता है। अब इसने मुझको महिमा दी है, मेरी उपस्थिति में आ गए, मुझको चंगाई देना होगा, मुझे अपने आप को प्रकट और सिद्ध करना होगा कि जिसको ये लोग महिमा दे रहे वो जिंदा मुर्दा नहीं है। कम बिफोर हिज प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस, लिटिल प्रेजेंस नहीं बोला है, प्रेजेंस मतलब कोई सीमा नहीं है। विद सिंगिंग, विद क्या? सिंगिंग। और यहां पर है ग्लैडनेस एंड सिंगिंग, आनंद के साथ गाना। कैसे गाना? आनंद के साथ गाना। एक होता है कि रूटीन बना गा रहा है, ठीक है ना? जैसे आज हमने क्या गाया? क्या गाया था? आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। अब एक है कि पूरा उछल कूद के गा रहा, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। अगर ऐसे गा रहा, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो प्रभु उधर ध्यान नहीं देगा। जो आनंद से उछल कूद कर रहा, प्रभु उसके ओर ध्यान दे रहा। वाह, ये कुछ अलग कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है।
अब बहुत सारे कलीसियाओं में क्या होते हैं, वहां पर डांस करिए तो वहां का लीडर को लगता है कि दुष्ट आत्मा घुस गया इसमें, तो खुद ही डांस नहीं करता है। मैं मेलाल चर्च गया था, तो वहां से कुछ बतला था, मैं जोर जोर से हालेलुया बोला, तो फिर ऐसे देखता है जैसे कि मैं कुछ अजीब वर्ड बोल रहा हूं। और उसी चर्च में एक व्यक्ति जोर जोर से हालेलुया बोल रहा था ना, तो लोग जाके शायद उसको पकड़ कर निकालना शुरू कर दिया कि इसे डिस्टर्ब नहीं करना है चर्च में। सुनो, चर्च में हालेलुया जोर से बोल रहे तो आगे को प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो मतलब वही गड़बड़ी है, निकल जाओ चर्च से, अलग हो जाओ। जिस चर्च में आराधना करने पर रोक है, प्रभु के लिए डांस करने पर रोक है, तुम हटो, तुम वहां जाओ जहां सही रीति से आराधना हो रहा है, सही रीति से प्रभु को महिमा दिया जा रहा है। हालेलुया। तो आनंद से भर कर हमें प्रभु के लिए गाना है। ऐसा करने से हम उसकी महान उपस्थिति में जाते हैं, मतलब ऐसा करने से हम उसकी संगति में जाते हैं। प्रभु तो अपना आत्मा दे दिया है, लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा के साथ है? बोलता है जय जयकार करते हुए सम्मुख आओ, मतलब प्रेजेंस में आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के, हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की चराई की भेड़ है। Know you that the Lord he is God, it is he who has made us, and not we ourselves, we are his people and the sheep of his pasture। हमें निश्चय जानना है कि यहोवा है क्या है? परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर को महिमा देने का तरीका बतला रहा है कि तुमको निश्चय ये जानना होगा कि वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। मतलब आपने अपने आप को नहीं बनाया, क्या आपने अपने आप को बनाया कि पैदा होने से पहले आपने प्रार्थना की मुझे उस घर में भेज दे? हमने अपने आप को नहीं बनाया, हमने अपने आप को पैदा भी नहीं किया। यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको पैदा किया है, उसी ने हमको बनाया है। जब उसी ने हमको पैदा किया है, उसी ने हमको बनाया, तो अब हम किसके हैं? हम उसके हैं। और जब हम उसके हैं तो आदर उसको देना है, महिमा उसको देना है, तारीफ उसको करना है। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रजा है। हम किसके प्रजा है? हम उसके प्रजा है। तो जब वो मेरा राजा है और मैं उसकी प्रजा हूं, तो प्रजा का काम है कि राजा का जय जयकार करे। प्रजा का काम क्या है? राजा का जय जयकार करे, और हम उसकी चराई की भेड़ है। अब इधर देखो, महिमा कब नहीं दे पाते बंदा? जब चिंता ज्यादा रहता है। चिंता मालूम क्या रहता है? अरे सिंपल है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे? आज तो खा लिए, कल क्या खाएंगे? क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? और आगे मालूम क्या बोलता है? यहां कैसे जिएंगे? क्या सही बात है कि नहीं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यहां कैसे जिएंगे, यही चिंता करते रहता है सब। कुछ लोग इससे भी आगे कि मरने के बाद कहां तोपेगा, है कि नहीं? मरने के बाद तुम लोग मेरा बॉडी के साथ क्या करोगे, उसका चिंता। स्वर्ग में जगह बुक तो नहीं किया है, कब्रिस्तान में जगह बुक कर करके लोग बैठे हुए हैं। अब यहां में देखो क्या बोलता है, ये बदलाव प्रजा राजा के लिए प्रबंध करता है कि राजा प्रजा के लिए प्रबंध करता है? प्रजा राजा के लिए प्रबंध करती है कि राजा प्रजा के लिए प्रबंध करता है? राजा प्रजा के लिए क्या करता है? प्रबंध करता है, क्योंकि राजा वो है, जिम्मेदारी उसका है। प्रजा काम तो है बस राजा का आज्ञा को मानना, प्रबंध कौन करेगा? जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो अनाज के रखने का प्रबंध कौन कर रहा था? यूसुफ कर रहा था, प्रजा थोड़ी ना कर रही थी। प्रजा तो बस ये था कि हाँ जो होगा तो आधा देना है तो उसको ले जा। पंचमास ले रहा था ना, 10 मास मतलब पंचमास ले रहा था, मतलब जितना उपज उग रहा था शायद उसका आधा वो ले रहा था। 10 भाग में से 5 भाग इधर लाकर तुमको देना है। अब वो बटोरते जा रहा था।
कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ठीक से रख रहा है कि नहीं, सारा जिम्मेदारी किसका था? यूसुफ का था, प्रजा का नहीं था। तो जब हम परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर मेरा राजा है, महाराजा है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। जब हम इस बात को जान देंगे कि वो मेरा परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर को नहीं संभालते हैं, परमेश्वर मुझको संभालेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको तब संभालेगा जब मैं उसको जानूंगा कि वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है ना, परमेश्वर उसको संभालता है। देखो, परमेश्वर के बारे में जानना अलग बात है, परमेश्वर को जानना अलग बात है। आप अपने मम्मी डैडी के बारे में जानते कि मम्मी डैडी को जानते? आप अपने मम्मी डैडी को जानते हैं ना, मतलब उसके कैसे जानते हैं मम्मी डैडी को? उसको संग रहते हैं, उसके नस नस से बोलते हैं ना, कई बार हम वाकिफ है क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, हम सब जानते हैं। क्यों? भाई इसके साथ रहता। लेकिन पड़ोसी लोग बारे में जानता, नॉलेज है, पर्सनली नहीं जानता। बता निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है। ऐसा नहीं बोलता निश्चय जानो यहोवा के बारे में, तुम जानो वो परमेश्वर। कैसे जानेंगे? वो मेरा परमेश्वर जब मैं उसके साथ रहूंगा, जब मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, जब मैं उसके वचन को पढ़ूंगा, मैं उसको जानूंगा वो कैसा है। एक बार बहुत दिन आकर अंकल स्टेशन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, होते ना बोगी में आमने सामने बैठते तो बातचीत करते, वो बातचीत कर रहे थे, थे। तो सामने वाला व्यक्ति बोला, अरे वो प्रभु का बहुत बड़ा दास है, उसकी सभाएं में इतने लाखों लोग आते, चंगाई होती, ये होता वो होता, पूरा बताने लगे। तो पौल अंदर सुनने लगा, हाँ वो तो बहुत प्रभु के बड़े दास है। तो पौल अंदर बोले मुस्कुरा के, हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, है कि नहीं, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। सामने वाला व्यक्ति बोलता, आप उसको कैसे जान सकते हैं इतनी अच्छी तरह से, इतना व्यस्त रहता है, कहाँ से मिला होगा? तो बोला, मैं उसको इसलिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है। वो मेरे क्या है? वो मेरे पिता है। तो मैं ही ना जानूंगा उसको, क्योंकि मैं उससे पैदा होकर निकला हूं, तो मैं उसको दिन भर देख रहा हूं, उसके साथ समय बिता, तो मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? निश्चय जानो कि वो परमेश्वर है। जान ले, जिस दिन परमेश्वर को आप सही रीति से जानेंगे ना, ऐसा नहीं कि चिंताएं नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन वो स्टेटस की तरह होगी। 24 आवर्स का स्टेटस होता है ना, फिर गैप वैसे ही हमेशा नहीं रहेगा, वो हमेशा नहीं रहेगा। निश्चय जानो कि वो परमेश्वर, निश्चय तब जानेंगे, जानने के बाद जब समय व्यतीत करेंगे उसके साथ, जब मेरा फोकस होगा उधर। उसी ने हमको बनाया, जब हम इस बात को जानेंगे उसने मुझको बनाया है, तो किस लिए बनाया है? अरे मार खाने के लिए थोड़ा ना बनाया है। बाप अपना बेटा को अकेले पैदा करता है कि पिटाते रहेगा सबसे? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों किताब है, हम उसके बनाए हुए हैं अब मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब हम सबों के लिए कार्य रख दिया गया, वो बड़े बड़े कार्य, भले भले कार्य, हमें उसको लेना है। जैसे मेरे पैदा होने से पहले प्रभु ने इस सेवकाई के बारे में सोच के रखा था, इस कलीसिया के बारे में सोच के रखा था कि ये जब बढ़ेगा ना, तो फिर मैं इस पर अपने आप को प्रकट करूंगा, फिर मैं इसे सेवकाई दे दूंगा, मैं इसे कलीसिया दे दूंगा। हालेलुया। अब प्रभु भेड़ को तैयार करके रखा है, जिम्मेदारी लेगा तो मैं दे दूंगा, स्वप्न दिखला चुका है, हमें बस कदम बढ़ा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर वाले एक बार सोचिए दिल्ली में बस जाते, सोचिए मैं भी दिल्ली में रहता है कि नहीं, प्रदूषण में घूमते रहता, दिल्ली में बसने का विचार था, दिल्ली में नहीं बस पाया। फिर एक बार घर वालों ने सोचा था कि लखनऊ में बस जाते, फिर मैं यूपी में रहता है ना। प्रभु लखनऊ में बसने दिया, यूपी में ना, दिल्ली में, रांची में रखा। अब मैं सच बदलाव, मेरे को पसंद ही नहीं आता, मेरे को लगता है मैं भाग जाऊं यहां से, लेकिन फिर भी प्रभु रखा है कि थोड़ा देर रुक,
फिर तो भगाऊंगा दुनिया में। और प्रभु यहां पे उसने रखा, यहीं से खड़ा करना सेवका है। हालेलुया। इसलिए यूपी में बसने नहीं दिया। उसमें तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था। दिल्ली में बसने नहीं दिया, ठीक, उस समय मैं पैदा हो गया था। और दिल्ली में मैं तो खो जा रहा था, वही चांदनी चौक है ना वहां पर बाजार, तो वो बचा दिया। लेकिन सोचे मैं खो जाता तो प्रभु खोने भी नहीं दिया। क्यों? उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। मेरे नाम में उसने अपने नाम को जोड़ कर रखा था, कैसे खोने देता? यीशु बस बोला आई एम द ट्रूथ, और सत्य का मतलब होता द ट्रूथ। अरे इसको मैंने अपना नाम दिया, खोने में नहीं दूंगा। जब उसने हमको बनाया है तो भले कामों को करने के लिए बनाया। हमें चिंता नहीं करना है, हमें उन कामों को लेना है। और हम उसी के, हम किसके? हम उसी के। आप किसके हैं? परमेश्वर के। और आपका परमेश्वर गरीब है? नहीं। बेचारा है? नहीं। लाचार है क्या? नहीं। जब हम परमेश्वर के हैं, मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है, वही भी शक्तिशाली है। जब हम परमेश्वर के हैं, मेरा परमेश्वर कभी नहीं हारता है, हम भी नहीं हारेंगे। जब हम परमेश्वर के हैं, हम जयवंत से भी क्या है? बढ़कर हम उसी के हैं, हम उसके हैं। जो मेरा है वो उसका है, और जो उसका है वो मेरा है। यीशु परमेश्वर क्या बोलता है पिता को? जो मेरा है सब तेरा है, और जो तेरा है बोलता है सब मेरा है। उसी ने हमको बनाया, हम उसके हैं। जब परमेश्वर ने हमको बनाया, हम उसके हैं, तो उसने हमारे भले कामों को रखा है, अच्छे कामों को रखा है, और हमारे उसके पास मास्टर प्लानिंग है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है। हम उसकी प्रजा है, हम परमेश्वर की प्रजा है, मतलब हम परमेश्वर किंगडम से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, परमेश्वर हमारा प्रबंध करेगा, बस उसके प्रजा को उसका आज्ञाकारी हो जाना है। अब तो उसके चराए की भेड़े हैं। भेड़े चरवाहे को नहीं खिलाती है, चरवाहा भेड़ को खिलाता है। लेकिन भेड़े चरवाहे को क्या देती है? क्या देती है? भेड़े ऊन देती है। ऊन देती है कि नहीं? ऊन कटाई होती है कि नहीं? हाँ। भेड़े ऊन देती है, ठीक है ना? भेड़े उनको अपना दूध देती है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जब आपको दे रहा है, आप उसको थैंक्स की भी दो, आप उसको धन्यवाद का बलिदान चाहो। आप अपने 10 बांस को निकाल कर प्रभु के भवन में डालो। आप अपने अच्छे सी भेड़ों को प्रभु के भवन में क्या करो? डालो। और जब हम उसकी भेड़ है, तो भजन में लिखता है 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। वो मुझे हरी हरी चराए में बैठाता है। भेड़ को वो क्या करता है? सबसे पहला बात, कुछ घटी होने नहीं देता है, इसलिए धन्यवाद देना है। वह हरी हरी चराए में बैठाता है, वह सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब परमेश्वर मेरा चरवाहा है और हम परमेश्वर की भेड़ है, वो मुझको घटे होने नहीं देगा, वो मेरी देखभाल करेगा, वो मेरे जी में जी लेकर आएगा, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराएगा, निर्मल सोने के जल में से मुझे पिलाएगा। कहने का मतलब ये है, वो मेरी पूरी तरह से देखभाल करेगा, पूरी तरह से जिम्मेदारी को वो क्या करेगा? लेगा। हालेलुया। मतलब ये है, कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी प्यासे नहीं रहेंगे, कभी फटेहाल अवस्था में नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके लिए A to Z सब कुछ सही समय पर वो क्या करेगा? प्रबंध करेगा। देखिए, यूसुफ एक गुलाम बनाकर बेचा गया, लेकिन परमेश्वर सही समय पर सब प्रबंध किया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। एक चरवाहा होता है, वो अपनी भेड़ के साथ में रहता है, अपने भेड़ को देखता है, अपनी भेड़ को अपने से दूर होने नहीं देता है। निश्चय जानो कि यहोवा एक परमेश्वर है। तुम पहले जानो, ये जान लो कि उसने तुमको बना दिया है, पैदा कर दिया है, और तुम ये जानो कि तुम तो उसी का है।
तुम परमेश्वर से संबंध रखता है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए विजय है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए सफलता है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए आशीष है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए जीवन है, बहुतायत का जीवन है। यीशु क्या बोला? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ। और क्या का जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। तुम परमेश्वर की प्रजा हो, और जब तुम परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर तुम्हारे ऐसा प्रबंध करेगा कि देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया। तुम इसकी भेड़ हो, तुम इसके क्या हो? भेड़। अब आगे क्या बोलता है 4 में? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य को। 4 में से लिखता है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, मतलब इस शर्त है, मतलब होता ना बहुतों के दरवाजे के पास से लिखा रहता है घंटी बजाए। और सोचिए आप प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के। और जब आप जाएंगे तो उसका अच्छी रीति से आप अभिवादन करेंगे, सही रीति से आप उसकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस ऊंचे पद पर है, तो परमेश्वर तो उससे भी बड़ा है। तो यहां लिखता है जब तुम उसके दरवाजे में प्रवेश करो, मतलब बाहर उपस्थिति में तुमको धन्यवाद देना है। अब इधर ध्यान सुनो, प्रभु का एक दास पास्टर योग्यो, जब इसके मृत्यु हो गई और प्रभु ने उसको अपनी दया से, उसके परिवार वाले रो रहे थे। मजे की बात मालूम क्या है? परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन जिसके मृत्यु हुई उसको पता ही नहीं था कि वो मर गया है। कितना आराम था ना। स्वर्गदूत आया, जब स्वर्गदूत आए ना, तब स्वर्गदूतों को देखा, 2 स्वर्गदूत आए और दीवार से पार होकर क्या बोलता है, तुम्हें मेरा दीवार तोड़ देगा, मेरा घर तोड़ देगा। तो बोलता है चुप, तो मर गया। उसको पता ही नहीं था कि वो मर गया है। स्वर्गदूत आया और क्या बोलता है, चुप, जरा हल्ला मत कर, तू मर गया है। मैं मर गया? कहा कैसे हो गया? मैं मर गया। फिर बोलता है स्वर्गदूत, तू मर गया है। ये प्रभु को दया आ गया, तेरा घर वाले लोग इतना रो रहा है ना, प्रभु को दया आ गया। और प्रभु तुमको और 20 साल जैसे उसको दिया, मतलब प्रभु को दया आ गया, 20 साल और उम्र दे दिया। अब प्रभु चाहता है स्वर्ग देख लो, नर्क भी देख लो, है कि नहीं? चलो स्वर्ग भी जाना है। फिर स्वर्गदूतों को उसको कपड़ा को बदला, बोला ये कपड़ा सही नहीं है। फिर उसको लेके स्वर्ग में क्या किया गया? पहुंचाया गया। हालेलुया। और स्वर्ग के बाद जब उसको ले जाया गया, तब स्वर्गदूत तो बाहर खड़ा है, अब दरवाजा बंद है, तो बाहर भी जाकर चिल्ला रहा है, इतनी देर हो गई, दरवाजा क्यों ना खुल रहा है? तो खुल जाना चाहिए था दरवाजा। सोचे कैरेक्टर को लेके क्या था, जब कैरेक्टर ना वही वहां पर जाएगा, यहां लड़ाई झगड़ा करेगा, वहां भी उत्पाद मचाते रहेंगे। इसलिए यही बदलना है। क्या बदलना है? यही बदलना है। तो स्वर्गदूत बोलता है दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा ना, क्योंकि तुम धन्यवाद का गीत नहीं गा रहा है। बोलता है मैं कैसे गाऊं, मेरा हृदय तो ऐसा है, ऐसा है। तो फिर स्वर्गदूत ना गाना शुरू कर देता, थैंक्स गिविंग बता के। फिर उसके साथ पास्टर योग्य गाना शुरू कर देते हैं। जैसे भी लोग गाना शुरू करते हैं, दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। और दरवाजा क्या का बना हुआ पता है? बहुत बड़ा मोती का बना हुआ, छोटा सा मोती नहीं है, पूरा दरवाजा ही मोती है, उससे बना हुआ। और ऐसे करके 12 दरवाजे। स्वर्ग में कितने दरवाजे हैं? 12। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, ये कौन बच्चा स्वर्ग गया था? हाँ, रॉबर्ट लियार्डर। उसको बोला ये दरवाजों में से एक है, एक ही दरवाजा नहीं है, 12 दरवाजे हैं। तो जब उन्होंने धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, दरवाजा खुल गया। हाँ, सही व्यक्ति है, स्वर्ग का दरवाजा पहचान के, स्वर्ग पहचान गया, खोल दिया। इसलिए बोलता है एंटर इनटू हिज गेट्स। गेट नहीं बोला है, गेट्स लिखा है, मतलब वहां गेट नहीं है, कितने हैं? गेट्स।
स्वर्ग इतना बड़ा ना, एक ही जगह दरवाजा रखेगा तो भीड़ जम जाएगा, है ना। वहां पे लोग परेशान होंगे कि कब जाएंगे, ठेलम ठेला हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा प्रभु गेट बनाएंगे, सब तरफ से आओ, सब तरफ से आओ, इधर से भी आ सकते, इधर से भी आ सकते हो। एंटर इनटू हिज गेट्स विद क्राइम, विद सोरो, विद पेनफुल हार्ट, विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद दो। कहने का मतलब ये है अगले वर्ष में जब हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में कैसे जाएंगे, महान संगति में कैसे जाएंगे, थैंक्सगिविंग देना अभी से तुम क्या करो, शुरू करो। पर उसके लिए आपको समय निकालना होगा कि मैं बैठूंगा घंटे भर, मैं थैंक्सगिविंग दूंगा। मैं चलते फिरते तो दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ चलते फिरते नहीं, मैं दूंगा। अब इधर देखो, जैसे सुबह सुबह ड्यूटी जाना है, एकदम जल्दी जाना है, तब घर के साथ घर वालों से बैठे हैं, नाश्ता हम कर रहे, लेकिन ज्यादा हम बातचीत नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। समय क्या है, कम है। अब बंदा ड्यूटी चला गया, फिर शाम को आया, अब डिनर के लिए जब वो करने के लिए बैठा है, तब भी थोड़ा सा समय दिया, तुरंत वो भाग गया, कमरे में चला गया। तो माँ बाप लोग खुश होंगे उससे। सुबह समझ सकते हैं कि ड्यूटी जाना है तो समय नहीं है बच्चे के पास, क्या अभी भी इसके पास समय नहीं? उस समय बैठना है, उस समय देना, उस समय बात करना है। क्यों? उसके द्वारा हम दिखलाते, हम आदर दे रहे हैं। और नहीं दे रहा है समय, तो आदर नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति आपको समय नहीं दे रहा है, मतलब आपका आदर नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति आपको समय दे रहा है, वो आपको आदर दे रहा है। जब परमेश्वर को ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर ये देखता है ज्यादा आदर दे रहा है, मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। तब बोलते हैं एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। तुम थैंक्सगिविंग दो, ऐसे तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई है। तो वही बात देते हुए, तुमको परमेश्वर की तारीफ करते हुए, तुम्हें परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, तभी तुम उसके गेट से, उसके फाटकों से तुम प्रवेश कर सकते हो। ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। मतलब जो जय जयकार नहीं कर रहा है, जो आनंद से प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा रहा है, वो उसकी महान उपस्थिति में, महान संगति में, उसके महान निकटता वो जा ही नहीं सकता है। क्योंकि बाइबल बोल रहा है उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में, जब आंगन में तुम पहुंच गया, बोलते हैं एंड इनटू हिज गॉड्स विद प्रेज। अब तुम और महिमा दो। पहले तुमने धन्यवाद दिया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैं तो ये था, प्रभु ने ये किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जब हम उसके महान उपस्थिति में चले गए, अब तुम प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू इतना है, प्रभु तू ये करता है, वो करता है। आपको चंगाई नहीं दिया, लेकिन बोल रहे प्रभु तू तो चंगा करता है। आपको चंगाई नहीं मिला, लेकिन आप महिमा तेरे कोड़े खाने से सब लोग चंगे हो गए। आपको प्रभु ने धन की आशीष नहीं दी है उस समय, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, प्रभु तू तो धनी होने के बाद जो कंगाल बन गया, तेरे कंगाल होने से हम लोग क्या हो गए, धनी हो गए। थैंक्सगिविंग मतलब जो प्रभु ने आपके लिए किया। महिमा का मतलब ये है प्रभु कौन है वास्तव में। प्रभु तो दयालु है, तो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। तो वही है जिसने आदम और हव्वा को रचा। तो वही है जिसने अपना बलबल हाथ बढ़ाकर मिस्रों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया। तो वही है, तूने ये किया, तूने वो किया, तू महान है। उसके कैरेक्टर के बारे में व्याख्या करना। जब हम इस रीति से धन्यवाद देते हुए प्रवेश करते हैं और महिमा देते हुए जाते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम उसके महान उपस्थिति में, महान संगति में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। मतलब बी थैंकफुल अनटू हिम एंड ब्लेस हिज नेम। उसका धन्यवाद करो, उसको धन्यवाद देते रहो। क्या करते रहो, धन्यवाद देते, मांगो मत, समय आएगा परमेश्वर खुद पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु के सुंदर सुंदर दास में जिसको प्रभु स्वर्ग बुलाया, अब बोला तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा क्या करूंगा। हम तो ऐसे बोले लिस्ट मूवी दिखाते हैं ना, कार्टून वाला में तो गाना दिखाता है, ऐसे खोलता है तो वो सीधे नगर के बाहर चला जाता है कि नहीं। बोलता है कि मैंने
है कि नहीं? मैंने कुछ इसमें बनाया है, लिखा है, जो आप मुझे देना चाहते हैं। ऐसे बोलता है तो घर के बाहर लिस्ट चला जाता है। लेने वाला भी सोचता है कि सही में मैं इसे देना चाहता हूँ क्या। परमेश्वर किसी किसी को स्वर्ग में उठाया बहुतों को, क्या बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं तुमसे इतना आनंदित हूं, इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं। जो चाहे मांग, मैं दे दूंगा। क्योंकि उसको पता है उल्टा पुल्टा नहीं मांगेगा, सही मांगेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलता उसका धन्यवाद तुम करते रहो और उसके नाम को धन्य कहते रहो। क्यों? ये तरीका है उसके प्रेजेंस में बने रहने का, ये तरीका है उसकी संगति में बढ़ते रहने का, ये तरीका है उसके महान निकटता में बढ़ते रहने का। जो दिन भर तो मेरे साथ ये हो गया, हेल्थ हो गया, आप नए सब में से पाएंगे, तो प्रभु बोलेगा हाँ तुम वहीं पे रहो। बोलता है बी थैंकफुल अनटू हिम एंड ब्लेस हिज नेम। ब्लेस हिज नेम मतलब उसके नाम को महिमा देते रहो, उसके नाम को महिमा देते रहो। अब उसको महिमा देते रहिए ना। वर्ष के आखिरी दिनों में, अगले वर्ष आप महान संगति में प्रवेश करेंगे। आमेन। है कि नहीं? हम महान उपस्थिति में चलेंगे, महान निकटता में चलेंगे। क्यों? ये वो चाबियां हैं जिससे वो दरवाजे खुलते हैं। ताले को देकर परेशान होने से काम नहीं चलेगा, सही चाबी हाथ में होना है। और अगर नंबर वाला ताला लगा हो तो नंबर पता होना चाहिए, कौन सा नंबर को हम दबाएंगे तो खुलेगा। बस धन्यवाद देते हुए फाटकों से प्रवेश करना है। उसके आंगन में जब हम आ गए महान उपस्थिति में, उसको महिमा देते जाना है, उसकी तारीफ करते जाना है और उसको धन्यवाद देते रहना है, कम नहीं होना है। उसके नाम की महिमा करते रहने। क्यों? ऐसा करने से हम बने रहेंगे। हम क्या होंगे? बने रहेंगे। क्योंकि यह भला है, क्योंकि यह भला भला है। मतलब कैसे जानेंगे मैं भला है? बोलता है फॉर द लॉर्ड इज गुड। यह क्या है? भला है। भला है मतलब वो तेरी भलाई ही करेगा। हम जानते हैं कि वे लोग जिनसे परमेश्वर प्यार करता है सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करने से लिखा है क्या? हम जानते हैं कि वे लोग जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं मतलब आनंद से उसकी सेवा करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं मतलब परमेश्वर का वो जय जयकार करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं मतलब परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं मतलब वो धन्यवाद देते हो, महिमा देते हो। वो कभी भी नहीं भूलते परमेश्वर उनके लिए क्या किया है। प्रेम कब ठंडा पड़ जाता है? जब भूल जाते हैं प्रभु ने क्या किया। क्योंकि आपका भला है, वो सिर भलाई करेगा। जब आप उसको महिमा देंगे ना, सिर भलाई करेगा। और उसकी करुणा सदा के उसके सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए महिमा देता है क्योंकि वो भला है। कभी भी आपके साथ बुराई नहीं करेगा, कभी भी आपका बुरा होने नहीं देगा। अगर आपके साथ बुराई होगी तो उसको भी भलाई में क्या कर देगा? बदल देगा। यूसुफ के भाई लोग क्या सोच रहे थे? कुआं में डालेंगे, इसको दर्द पहुंचाएंगे, इसको बेच देंगे और कुछ पैसा कमाएंगे। उनको क्या पता था वो तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए भेज रहा है उसको। लोग थोड़ा जान रहा था। वे लोग देख रहे थे बुराई कर रहे उसके साथ। परमेश्वर क्या देख रहा था? शाबाश, प्रधानमंत्री को भेज दिया, मैं इसके साथ साथ चलूंगा। यूसुफ क्या बोलता है अपने भाइयों को अंत में? तुम लोगों ने मेरी बुराई करने चाहिए, प्रभु ने उससे ही भलाई में क्या कर दिया? बदल दिया। जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु को महिमा देते रहेंगे, प्रभु से प्रेम करने में बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया आपके साथ कितना बुराई करेगी ना, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि यह भला और उसकी करुणा सदा के लिए है। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भला है और उसकी करुणा ना बदलने वाला प्रेम आपके लिए कैसा है? सदा के लिए है। एक दो दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर उसी के लिए भला है
जो उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। परमेश्वर की करुणा उससे ही हमेशा दिखलाई देती है जो उसको महिमा देता है। और परमेश्वर का सच्चाई जनरेशन से जनरेशन में उसी के लिए जाता है जो प्रभु को महिमा देता है। प्रभु के कुछ दासों का भी देखते हैं, उसका पहला वाला पीढ़ी प्रभु को महिमा दिया, वो प्रभु को महिमा दे रहे हैं, उसके बच्चे प्रभु को महिमा दे रहे, बच्चे के बच्चे प्रभु को महिमा दे रहे हैं। क्यों? जनरेशन में, वंशों में परमेश्वर का अनुग्रह दौड़ रहा है। जब आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है वो हजारों पर दया करता है, 1000 जनरेशंस पर प्रभु दया करेगा। आपके जो 1000 पीढ़ियां होगी ना, प्रभु उस पर दया करेगा। इतनी बड़ी उसकी दया है जब हम उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 92। यहोवा का धन्यवाद करना क्या है? भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना क्या है? भला है। It is good thing to give thanks unto the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। इधर देखो, जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मतलब प्रभु को जब हम धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जिसने आपके लिए किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में कैसा होता है पता है? भला लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसको पसंद आता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो प्रभु हमको और देता है कि ये मेरा और धन्यवाद करेगा। जो आशीष आपको नहीं मिली ना, आप उसका धन्यवाद देना शुरू करिए तो प्रभु को देना पड़ जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु अपने आप का झूठा नहीं ठहरा सकता है कि हर दिन आके बोलता है मैंने चंगा कर दिया, मैंने तो चंगा किया ही नहीं, मेरे को करना ही होगा। क्यों? क्योंकि धन्यवाद देता है। हालेलुया। मुझे इसको देना होगा क्योंकि धन्यवाद दे रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे गवाहियां सुनी है, उनको चंगाई नहीं मिली, उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया, प्रभु फिर दे दिया, दे देता हूं। हालेलुया। बहन की 3 बेटियां हो गई, उसका बेटा चाहिए था, वो धन्यवाद देना शुरू किया, प्रभु तूने दे दिया है। हालेलुया। और नाम भी रख दिया, उसका धन्यवाद देना शुरू किया, प्रभु देखा अब तो देना ही होगा क्योंकि हर दिन थैंक्स गिविंग देता है, नाम भी रख दिया, विश्वास सब तो देना होगा। प्रभु दिया, पैदा हो गया, जवान हो गया। हालेलुया। It is good thing to give thanks unto the Lord and to sing praise unto your name. यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है, हमें उसकी महिमा करते जाने। ऐसा करते सब महान उपस्थिति में जाएंगे। अगले वर्ष जानते हैं परमेश्वर में महान उपस्थिति में ले जाना चाहता है, महान संगत में, महान निकटता में। लेकिन ये परमेश्वर उसी को लेकर जा पाएगा जो महिमा दे रहा है, जो समय दे रहा है, जो क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दे रहा है, जो द बेस्ट दे रहा है, जो मांग नहीं रहा, जो परमेश्वर को दे रहा है। वैसे याद रखिए, आप जो देते हैं ना वही प्रभु आपको दे देता है। प्रता काल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला। प्रता काल को तेरी करुणा, प्रता काल मतलब जब आपको दिखलाई दे रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए ये किया रहा है, परमेश्वर मेरे लिए वो कर रहा, तब आप बोले प्रभु तू करुणामय है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तूने मेरे लिए ये कर दिया, तूने मेरे लिए वो कर दिया। लेकिन रात का समय जब कुछ दिखलाई नहीं देता, रात को दिखलाई देता है? जब आपके जीवन में कोई भी गवाही नहीं दिखलाई दे रहा, तब भी आप उसकी महिमा कर रहे। कैसे? तू करता है प्रभु, तू महान है प्रभु, चंगाई नहीं मिला, लेकिन चंगाई नहीं दिखलाई दे रही, लेकिन महिमा दे रहे हैं प्रभु, तू चंगा करता है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो, तू महान है प्रभु, इतने इतने लोगों को तूने चंगा किया, तूने मुझके भी चंगा कर दिया। तो जब उस समय जब आपके जीवन में प्रभु का काम दिखलाई देता, प्रभु को महिमा देते, उस समय भी जब आपके जीवन में प्रभु का काम नहीं भी दिखलाई देता, आप उसको महिमा देते हैं। तो इस रीति से महिमा देने के द्वारा
थैंक्स गिविंग देने के द्वारा आप फाटकों से होकर प्रवेश करते हैं, आपके लिए स्वर्ग के फाटक खुलते हैं, आप महान उपस्थिति में, महान निकटता में जाते हैं। Praise the Lord। फिर आप ना मांगते हैं, ना ढूंढते हैं और ना खटखटाते हैं। खटखटाते क्या भेजे, दरवाजा बंद रहता है। अब आप मालूम क्या करते हैं, अब आपसे बटोरते हैं। यीशु मसीह बोला, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है उसको बिखेर देता है, मगर जब हम यीशु के साथ तो हमसे बटोरेंगे। आमीन। तो वर्ष के आखिरी दिनों में आप प्रभु को महिमा देना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू करिए। जो उसने आपके लिए किया उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो अभी तक नहीं दिखलाई दे रहा उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब हम उसके महान उपस्थिति, महान निकटता में जाएंगे, प्रभु की सिर्फ भलाई भलाई हमारे जीवन में दिखलाई देगी। आमीन।
हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सुकून जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू ही बचा, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू ही बचा, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हम तेरी महिमा करें, इस घड़े परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कोई नहीं है, कोई भी आपको नहीं मिल सकता है। बिल्कुल धन्यवाद यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है, जो हमें ढूंढता हुआ आया, हमें पापों से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, तो हमारे लिए मनुष्य बन गया यीशु। और हम तेरी महिमा करते हैं, हमें तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमसे इतना ज्यादा प्रेम करने वाला, हम पर इतनी बड़ी दया को दिलने वाला यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते, महिमा दो यीशु की महिमा करो यीशु। ओ हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हमें पापों से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद, और हमें मृत्यु से बचाने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए कोड़ों की मार खाने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए मनुष्य बनकर आने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने शब्दों में यीशु की महिमा करो, हर आशीषों के लिए यीशु की महिमा करो, हर भलाई के कामों के लिए यीशु की महिमा करो। ओ यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। इस बकाया को खड़ा करने के लिए धन्यवाद, इस कमिश्र को खड़ा करने के लिए धन्यवाद, हमारा नाम जीवन की किताब में लिख देने के लिए धन्यवाद, हमें बचाने के लिए, हमारे परिवार के लोग बचाने के लिए धन्यवाद। बड़ा खुले मेरी वाला बसा तुम्हारी बात करना, बड़ा ओ यीशु धन्यवाद। महिमा करते यीशु, महान है तो पवित्र है, तो पवित्र है, तो पवित्र है, तो आदर के योग्य है, तो भय के योग्य है, तो तारीफ के योग्य यीशु। तेरी महिमा करते हैं ओ यीशु, तेरी महिमा करते हो, धन्यवाद यीशु, महिमा करते हो यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस वर्ष के लिए यीशु धन्यवाद, वर्ष के सागरी संकट तक दाने के लिए यीशु धन्यवाद, इस मकान को संभालने के लिए यीशु धन्यवाद, इस कमिश्र को संभालने के लिए यीशु धन्यवाद, और यीशु धन्यवाद,
धन्यवाद यीशु, हमें अपने प्रेम में सरगर्म करने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के विचारों में हमें बढ़ाने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के फल में बढ़ाने के लिए धन्यवाद। ओ यीशु, तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। तेरे घोड़ों की मार हमारे खाए यीशु, तेरे महिमा करते हैं, तेरे घोड़े खाने से हम छंद हो गए यीशु, तेरे महिमा करते हैं। दो धनी होने के बावजूद हमारे कंगाल बन गया, तेरे कंगाल होने से धनी हो जाए, तेरे कंगाल होने से यीशु धनी हो गए यीशु, तेरे महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ओ यीशु, तेरी महिमा ओ यीशु, धन्यवाद ओ यीशु, तेरी महिमा ओ यीशु। हमारा मेल विदाई आवाज से कराने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, वचन की गहरी समझ हम पर प्रकट करने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, हमें सुंदर भविष्य देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, स्वर्ग के फाटकों को हमारे लिए खोल देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, एक बड़े बुल्लाहट, बड़े सबकाए हमें देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तू महान, यीशु तू महान, तू महान है। हमें हमारे घरों को सुरक्षा देने के लिए तेरा धन्यवाद, हमारे परिवार को सुरक्षा देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तेरी महिमा करते, तेरी महिमा करते, तेरी महिमा करते, बड़ा कुत्ते में ओ यीशु तेरी महिमा करते। ये लाहौरी वाला खंडे में अस्त्र लावे, ये लाहौरी वाला खंडे में अस्त्र लावे, ये लाहौरी में खंडे में अस्त्र लावे, दावड़ लाहौर मंदिर लावे, अस्त्र लावे, निगारों को ताबिया वातारा वास्तर मंदिर लावे, हिंदे में साला बाबा से बार मंदिर लावे, लखोर कंदर लावे, ये मंदिर लावे, ताबेरावे शंकर मिस्त्र लावे, ताबेरावे शंकर मिस्त्र लावे, इंद्रेरो कलिबा संगरी मास्त्र लावे, तांबरिला सुंदरी मारा कांदा मास्त्र लावे, अंदरिला होरी मंदिर लावे, सीता मंदिर लावे, दीवारों में हिंबारला मास्त्र लावे, दीवारों में हिंबारला मास्त्र लावे, निखोरी खांदर लावे, मंदिर लावे, निखंदर लावे, मंदिर लावे, शक्कर मंदिर लावे, मंदिर लावे, निखोरी मंदिर लावे, महान धन्यवाद, महान पवित्र आत्मा धन्यवाद, इस वर्ष में संभालने के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद, हमारे अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। तू महान है पवित्र आत्मा, तू महान है, हमारे देह को अपना मंदिर बनाने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें तेरे हर फल में बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें तेरे वरदानों से भरने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, वर्ष के आखिरी दिनों में बस परमेश्वर की महिमा करते जाना, सुबह दोपहर शाम रात परमेश्वर का धन्यवाद करना, महिमा देना है, और आगे में बहुत सब उसकी महान उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, महान संगति में प्रवेश करेंगे, महान निकटता में प्रवेश करेंगे। यस, जो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, उसको तारीफ की भेंट चढ़ाता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। ये भला है परमेश्वर की दृष्टि में हम उसका धन्यवाद करें, हम उसकी सच्चाई का प्रचार करें। यस, बस यीशु के कोड़े खाए जाने कारण हम सब चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाए जाने कारण हम सब चंगे हो गए, यीशु के नाम में हम सब आशीषित हो गए, यीशु के नाम में सबकाएं बढ़ गई है,
यीशु के नाम में कलीसिया बढ़ गई है। यीशु के नाम में हमें बड़े बड़े उन्नति मिल गए हैं। यीशु के नाम में हम पवित्र आत्मा के हर वरदानों से भर गए हैं, परिपूर्ण हो गए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस खड़े मैं इस कलीसिया को यीशु तेरे लहू में मैं ढांपता हूँ। बाने में संग्रह पवित्र आत्मा, लौटने में संग्रह और एक क्या आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं पिता। आज की सभा के लिए तेरा धन्यवाद और जय जयकार कर यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह का खूब दान तक बने। आमीन।